अमेरिका और इसराइल का ईरान पर मुश्तरका बड़ा हमला। तेहरान, खुर्रमाबाद, कुम, इस्फहान, किरमानशाह, लोरिस्तान और तबरेज़ समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। दर्जनों शहरी जाँ बहक। गैर मुल्की खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने ईरानी वज़ीर दिफा अमीर नासिरज़ादे और पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपूर की शहादत का दावा कर दिया। आयतुल्ला ख़ामनाई के कंपाउंड पर भी मिसाइल हमला। अमरीकी महकमा जंग ने कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने आयतुल्ला और ईरानी सदर समेत आला क़यादत की खैरियत की तस्दीक कर दी। सहूनी रियासत ने सफ़ाकी की इंतहा कर दी। जंग के आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गईं। ईरान के शहर मेनाब में लड़कियों के स्कूल पर हमले में 57 से ज़ायद तालिबात जिंदगी की बाजी हार गईं। 60 जख्मी। 60 से ज़ायद तालिबात के मलबे तले दबे होने का खदशा। बेगुनाहों पर हमले का हिसाब लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का 2 टोक पैगाम। अमरीकी और इसराइली हमलों पर ईरान भर में शदीद गम और गुस्सा। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। तेहरान यूनिवर्सिटी के बाहर जमा शहरियों के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। कई मसाजिद के अतराफ जमा हुजूम का भी हमलों पर शदीद नाराजगी का इज़हार। ईरान का भी इसराइल और अमेरिका पर भरपूर जवाबी वार। ऑपरेशन फतह खैबर लॉन्च कर दिया। इसराइल के कई शहरों में मिसाइल्स की बारिश। सहूनी रियासत में सायरन्स बज उठे। हुकूमत ने शहरियों को ज़ेरे ज़मीन बंकर में पनाह लेने की हिदायत कर दी। तालीमी इदारे और दफातर ता हुक्म सानी बंद। वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया गया। ईरान की जानिब से दुबई, अबूधाबी, बहरीन और कतर में अमरीकी अड्डों पर हमले। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में भी धमाके सुने गए। कई ईरानी मिसाइल दिफाई निज़ाम से गुजरकर हदफ पर जा लगे। खलीजी ममालिक में ईरानी हमलों पर सऊदी अरब की सख्त अल्फाज में मसम्मत। UAE, बहरीन, कतर, कुवैत और उर्दन पर ईरानी हमले खुली जारियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ संगीन खिलाफ वर्जी करार। UAE, कतर और कुवैत ने वाज़ेह कर दिया कि जवाब का हक महफूज रखते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने दोस्त ममालिक में कायम अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले जायज़ करार दे दिए। खित्ते के तमाम ममालिक के साथ दोस्ती का रिश्ता है। जिस फौजी अड्डे से ईरान पर हमला किया जाएगा वो ईरान का जायज़ हदफ होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली और अमरीकी इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। ईरान कभी भी दुश्मन के आगे हथियार नहीं डालेगा। आवाम पुरसुकून रहे। जरूरियात जिंदगी के तमाम इंतजामात मुकम्मल रखे। ईरानी सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल का पैगाम। मुज़ाकराती अमल के दौरान ईरान पर हमले दुश्मन के मज़मूम हरकत करार। To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को कभी भी जौहरी हथियार बनाने ना देने का ऐलान। ईरानी बहरिया को भी ख़त्म कर डालने की धमकी। रात गए खिताब में कहा कि ईरानी मिसाइल सनत मुकम्मल तौर पर ज़मीबोस कर देंगे। ईरानी रजीम से लाहक ख़तरात जड़ से ख़त्म कर देंगे। पेशकश की कि पासदारान इनकलाब सरेंडर कर दे तो आम मुआफ़ी होगी। ईरानी मिसाइल अमरीका और दीगर ममालिक के लिए ख़तरा करार। इसराइल और अमरीकी हमले के बाद ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद कल तक बंद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तमाम परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर खलीज फारिस और बुखैर उम्मान तक तेहरान की फ़ज़ाई हुदूद मुतनाज़ करार। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाज़ों को ईरानी हुदूद में जाने से रोक दिया। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर फ़ाल और महफूज करार। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान राब्ता। सऊदी वली अहद और अमीर कतर की कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर। ईरान और अमरीका से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लौटने की अपील।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, ईरान पर इसराइली हमले और खतरनाक इलाकाई कशीदगी की मजम्मत, बाज़ खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर बिला जवाज हमलों की शदीद मजम्मत, कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारतकारी की फौरी बहाली का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, ईरान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा। इसहाक डार का बहरान के पुरअमन और मुज़ाकराती हल की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार, बदलती सूरत हाल में करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने शहरियों को ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत जारी कर दी। दफ्तर खारजा का ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को एहतियात बरतने और गैर जरूरी नकलो हरकत महदूद करने का मशवरा। आलमी बिरादरी ने अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी आलमी इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दी। तुर्की की कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश। ओमान का ईरान पर अमरीका और इसराइली हमलों पर मायूसी का इजहार। फाल और संजीदा मुज़ाकरात को एक बार फिर नुकसान पहुंचा, ओमानी वज़ीर ख़ारजा का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, ताकत का इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक बैनुल-अक़वामी कानून और UN चार्टर के तहत अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करें, एंटोनियो गुटेरेस का पैगाम। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत कर दी। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। बरतानिया ने भी सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया, खित्ते की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। जर्मन वज़ारत ख़ारजा का बयान भी सामने आ गया। पाक अफवाज की जानिब से अफगान तालिबान को सबक सिखाने का सिलसिला जारी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत 33 मकामात पर फ़ज़ाई कार्रवाइयों के दौरान अब तक 331 तालिबान कारिंदे हलाक, 500 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। 104 पोस्टें तबाह कर दी गईं, जबकि 22 पर कब्जा करके सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया गया। अफगान तालिबान कई चेक पोस्टें छोड़कर भाग निकले। क़ला सैफुल्लाह में दहशतगर्दों की दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। किला सैफुल्लाह सेक्टर पर अफगानिस्तान की रहीम थाना पोस्ट उड़ा दी गई। पाक अफगान सरहद पर गुलाम खान सेक्टर पर अफगान पोस्ट तबाह। नौशकी सेक्टर में अफगान पोस्ट खाकिस्तर कर दी गई। खैबर पोस्ट भी खाक में मिला दी गई। चित्राल के करीब अफगान तालिबान की बेस को शदीद नुकसान पहुंचा। ओमारी कैंप के दरो दीवार भी मिट्टी में मिल गए। आजम वारसक सेक्टर पर अफगान तालिबान की शागा पोस्ट नीस्तो नाबूद कर दी गई। मीरान शाह के करीब पोस्ट टावर जमी बोस कर दिया गया। न्यू अफगान पोस्ट और पक्तिका में ज़ौबा सेक्टर पर डेल्टा पोस्ट राख में तब्दील। अफगान सूबे नंगरहार में पाकिस्तान जेट मार गिराने और पायलट की गिरफ्तारी का झूठा दावा किया गया। अफगान प्रोपेगेंडा मशीन और भारतीय मीडिया ने इस दावे को बड़े पैमाने पर वुसअत दी। वजारत इत्तलात ने अफगान और भारतीय मीडिया के झूठे दावे का पोल खोल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में दहशतगर्दों के पुलिस तंसीबात पर हमले नाकाम। पिशावर में बुडबेर और मतनी में पुलिस स्टेशन और चौकी पर दस्ती बम हमले और फायरिंग। बाड़ा की तकिया पुलिस पोस्ट पर भी हमला। बन्नू में कंगर पुल और काशो पुल चौकियों पर फायरिंग। कांस्टेबल समेत 8 अफराद जख्मी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान के एहसानात याद दिला दिए। एक्स पैगाम में हक्कानी नेटवर्क को मेड इन अमेरिका जिहाद याद दिला दिया। कहा हक्कानी साहब सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान ने आपके खानदान समेत दिहाइयों मेहमानदारी की है, सिला क्या मिला? ख्वाजा आसिफ का सवाल।
अफगान तालिबान ने अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रुपों को महफूज पनागाहें फराहम कर रखी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस हैं। वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी ने तालिबान क़यादत की जानिब से दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती को दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दो टोक पैगाम दिया, पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत और मुल्क के दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई कर रहा है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, अबू धाबी और तुर्की भी पाक अफगान कशीदगी कम करने के लिए सरगर्म हो गए। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया। EU खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया क्लास का जनूबी एशिया में बढ़ती तशद्दुद की लहर पर तशवीश का इजहार, वाज़ेह कर दिया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होनी नहीं चाहिए। इससे कबल चीन, रूस, बरतानिया, ईरान और मलाइशिया समेत कई ममालिक भी पाक अफगान झड़पों पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए छोटे बड़े शहरों में रैलियां, तलबा और असातिज़ा समेत आम शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के हक में नारे, पाक फौज मुल्क की सलामती की जामिन है, अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, शुरका के खिताबात। पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा या वापसी का टिकट कटाएगा, फैसला कुछ देर बाद होगा। शायकीन क्रिकेट की नजरें पाक श्रीलंका टाकर पर जम गईं। आयरलैंडर्स की शाहीनों को 213 रन हदफ के ताक़ुब में पेशकदमी। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में रसाई के लिए मेजबान टीम को 147 रन पर लाजमी आउट करना होगा। साहिबजादा फरहान ने T20 वर्ल्ड कप के एक ही एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा सरअंजाम दे दिया। पाकिस्तानी ओपनर ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साथ ही साहिबजादा फरहान का एक और रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप के एक ही एडिशन में 2 सेंचुरियां बनाने वाले पहले बैटर बन गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हिर जाने का मामला, हक़ दिफा खत्म करने के खिलाफ बानी की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मार्च को समाअत करेगा। सेशन कोर्ट लाहौर में टिकटॉकर महानूर को कत्ल करने का केस, अदालत ने जुर्म साबित होने पर शौहर को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। मुजरिम के खिलाफ थाना गाजियाबाद पुलिस लाहौर ने मुकदमा दर्ज कर रखा था। एडिशनल सेशन जज चौधरी शाहिद हमीद ने ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला सुना दिया। मुल्क में फी तोला सोना 10,000 रुपए महंगा, नई कीमत 5,50,562 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,554 रुपए के इजाफे से 4,72,018 रुपए तक जा पहुंची। फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में एम्बुलेंसेस को रोक लिया। एम्बुलेंसेस फलस्तीनी शहरियों को अस्पताल तक पहुंचा रही थीं। गजा के भूख और अफलास का शिकार शहरियों की मदद के लिए फलस्तीनी खवातीन उठ खड़ी हुई, खुद रोटियां पकाईं और स्कूलों, पनाहगाहों और खैमों में रहने वाले मुतासरीन तक पहुंचाईं। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को कमर्शियल फ्लाइट से सफ़र करना महंगा पड़ गया। दौरान परवाज मुसाफिर ने उनसे कहा गजा में बच्चे हर रोज़ मर रहे हैं, जिसके जवाब में जो बाइडन शर्मिंदा नजर आए और मुसाफिर को खास जवाब नहीं दे पाए। बोलिविया में फौजी तैयारा गिरकर तबाह, जिसमें सवार 20 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज दारुल हुकूमत ला पास में खराब मौसम के दौरान मसरूफ शाहराह पर गिरकर तबाह हुआ। आज रात चांद खाने काबा के ऐन ऊपर आएगा। मक्का मुकर्रमा में रात 10:24 पर चांद खाने काबा के बिल्कुल ऊपर आसमान में बुलंद तरीन मकाम पर होगा। मुसलमान किबला रुख का तयन कर सकेंगे। 3 मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण दिन 1:44 पर शुरू होगा। और साबिक मशहूर शख्सियत की अदाकारी का करियर दोबारा शुरू करने की कहानी, अमरीकी वेब सीरीज दी कमबैक के सीजन 3 की नई झलकियां पेश कर दी गई।